हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है मंडे और बच्चे स्कूल चले गए हैं। मॉर्निंग सबसे पहले मैं जा रही हूँ, पानी गर्म करूँगी और गर्म पानी लूँगी, चाय बनाऊँगी एंड देन थोड़ा बहुत डस्टिंग करूँगी। फिर खाना वगैरह भी बनाना है, बहुत सारे काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्लॉग। तभी यहाँ पे मैं गर्म पानी करके लेके आ गई हूँ और बैठ के आराम से पहले गर्म पानी पीऊँगी। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो इस टाइम पे मतलब काफ़ी शांति रहती है। रोशनी भी लेट नाइट पड़ती है तो वो सोई रहती है या फिर क्लास गई रहती है। तो इस टाइम पे सिर्फ मैं ही रहती हूँ ऐसे घर में, इस वजह से मतलब बहुत शांति रहता है। और मैं बैठ के पानी पीऊँगी और उसके बाद जो अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई सब डस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो सारे सोफ़ा कवर जो है उठाना है और मैं उठा के फिर मतलब झाड़ के और फिर से वही डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बैठते हैं तो डस्ट रहता है और ऐसे भी डस्ट उड़ के आता ही है। तो ये रोज़ का ही रूटीन रहता है कि हाँ, पूरा मैं जो सोफ़े का कवर होता है वो उठा के मैं झाड़ती हूँ और उसके बाद जो है फिर से वही डाल देती हूँ। तो ये काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं किचन वगैरह जाके क्लीन करूँगी और बर्तन वगैरह भी धुलना रहता है। तो मैं अभी जो मैं मेड को रखी हूँ तो वो आके सिर्फ झाड़ू पोछा करती हैं। लेकिन अभी बीच में क्या हुआ था ना कि कभी वो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि टाइम का इशू हो रहा था, मतलब भागम भाग जो लगा रहता है। और मुझे अभी जैसे कि मैं क्लास भी जाती हूँ तो उस तरीके से भी देखा जाए तो थोड़ा अपने लिए टाइमिंग निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मुझे अपना यूट्यूब का भी काम करना होता है, एडिटिंग हो गया। और जैसे ही हम लोग मतलब कैमरे के साथ जब काम करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी मैं चाय चढ़ा रही हूँ और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं बहुत सारे काम निपटाने वाली हूँ, जैसे खाना वगैरह बनाऊँगी। और दोपहर का खाना वगैरह मैं बना के रख के जाती हूँ। रख के क्या मतलब, मैं भी खा के ही जाती हूँ, लंच करके मैं जाती हूँ। आते आते मुझे शाम के कभी 7 बज जाता है, कभी 8 बज जाता है और कभी 8:30 भी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने बनाया था, राइस वगैरह बनाया था बच्चों के टिफ़िन में देने के लिए, तो ये मैं खाली कर रही हूँ और उसके बाद वो साइड में रख दूँगी। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बना दिया था और वो मैं खाली करके रख दी हूँ। फिर मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ऐसे फ्रेश सी सब्ज़ी तो मिल जाती है मार्केट में, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ताज़ा रहता है, 1-2 दिन तो हो ही जाता है। घर में आने के बाद भी 1-2 दिन का हो जाता है। तो यहाँ पे लौकी मैं निकाल के रख ली हूँ, अभी कट करूँगी। और यहाँ पे दूध के भगोने में साइड में ना मलाई जमी हुई थी, तो मैं निकाल के अंदर डाल दी हूँ और दूध भी है जो बॉयल करने के लिए मैं रख दी हूँ। यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो गई है, तो अभी मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद सब्ज़ी वगैरह कट करूँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी वही मैं सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ लौकी की। दोपहर के टाइम में ना पता नहीं कैसे टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। थोड़ी देर मैं फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ या फिर थोड़ी बहुत वीडियोस भी एडिट करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना थोड़ी सी शांति मुझे लगती है कि चलो इस टाइम पे मैं कुछ अपना काम लेके बैठ जाती हूँ, फ़ोन वाला, एडिटिंग वाला। और जैसे मैं टाइम देखती हूँ इतना जल्दी से ऐसे टाइम निकल जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं अभी चाय पी के आ गई और अभी मैं यहाँ पे लौकी कट करके और प्रेशर कुकर में ही छौंक दूँगी। ऐसे क्या होता है कि झट से बन जाता है, नहीं तो कढ़ाई में पकाने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ की लौकी इतना ज़्यादा फ्रेश होता नहीं है और घर में भी आने के बाद 2-3 दिन लग ही जाते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटा कट करके और प्रेशर कुकर में छौंक दूँगी और भुजिया जैसे बना लूँगी। मसाले मैं बहुत कम इसमें ऐड करती हूँ, सिर्फ खड़े जीरा और सूखी हुई लाल मिर्च वगैरह यही सब मैं डाल के बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से कुकिंग कर लेते हैं और उसके बाद जो है बाकी का काम करके और मैं क्लास के लिए निकलूँगी। तो फिर सब्ज़ी छौंकती हूँ और बेसिक से बिल्कुल मैं इसमें मसाला डाली हूँ, खड़े गरम मसाले, हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के, और इसे बस थोड़ी देर चला के भून के मैं लिड बंद कर देती हूँ। फिर चलाने तक बस पकाना है और खा पी के मैं निकल गई थी क्लास के लिए। आज ना बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में क्लास जा रही थी, तो बिल्कुल सुस्ती सी थी। फिर मैं क्लास गई एंड मैंने एक प्रैक्टिकल किया था, क्योंकि सर आ नहीं रहे थे, मुझे पता नहीं था। फिर मैं एक प्रैक्टिकल और मैं गई थी क्लास से आई। क्या बात है, क्लास में मतलब स्टूडेंट्स कम आए थे तो ज़्यादा देर मैंने क्लास किया नहीं और अच्छा भी नहीं फील हो रहा था। फिर मैं क्लास अटेंड की और थोड़ी देर बाद मैं घर आ गई। आने जाने में जो टाइम लगा, और अभी मैं जा रही हूँ दीप जलाने के लिए। उसके बाद चाय बनाऊंगी और फिर बच्चों को स्टडी वगैरह कराना है। तो अभी मैं यहाँ पे शाम का पूजा कर रही हूँ। दीप दिखाना होता है भगवान के पास चला के और पूजा करना होता है, तो दोनों टाइम का ये रहता है। कभी कभी तो मेरे साथ क्या होता है, मॉर्निंग में मतलब मैं पूजा नहीं भी कर पाती हूँ किसी प्रॉब्लम बस, या फिर लेट हो जाता है, तो इस वजह से तो फिर मैं शाम में पूजा करती हूँ। और मैं लेट आती हूँ क्लास से, तो उस समय रोशनी भी पूजा करती है, मतलब
मैं तो लेट ही आती हूँ तो वही करती है पूजा करना एंड भोग लगाना। तो ये सब शाम का मतलब रोशनी अपना देख लेती है। अदरवाइज़ कभी प्रॉब्लम होता है तो मैं जब आती हूँ तो करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दीप दिखा दिया है और अभी मैं तुलसी जी के पास ले जा रही हूँ एक दीप रखने के लिए। और उसके बाद किचन मेरा बहुत ज़्यादा मेसी हुआ है, फैला हुआ है, क्योंकि मैं दिन के टाइम में ना जल्दी जल्दी काम करके चली गई थी। बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था कि मैं किचन समेट के जाऊँ। बस किचन से खाना बना के निकलती हूँ और झटपट में मैं खाना खाती हूँ और फिर मुझे भाग भाग के क्लास के लिए निकलना पड़ता है, क्योंकि मैं 1 घंटा पहले निकलती हूँ। बस लेके जाना होता है तो टाइम भी लगता है, क्योंकि जाते जाते बस स्टॉप पे बस तो मिलती नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो फिर मैं यहाँ पे दीप वगैरह दिखा के आ गई थी किचन में और यहाँ पे बच्चों को मैं खाने के लिए कुछ स्नैक्स दे रही हूँ, फिर उन लोग को दूध वगैरह भी देना है। तो सबसे पहले तो मैं किचन समेटूंगी। आप लोग देख ही रहे हो कितना ज़्यादा फैला हुआ है। कुकर वगैरह भी जो मैं खाना बना गई थी ऐसे है, और गैस स्टोव भी मतलब तेल वल का छीटा वटा पड़ा हुआ था, थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ था। तो अभी मैं किचन समेट रही हूँ और इसके साथ जो है सभी मैं पोछूंगी भी। गैस स्टोव हो गया एंड स्लैब हो गया, तो ये सब मैं साफ़ करूँगी। तो भी सारे सामान उस पर के हटा रही हूँ और उसके बाद मैं चाय वगैरह बनाऊँगी। बच्चों के लिए दूध भी गर्म करने हैं और उसके साथ साथ डिनर का भी तैयारी करना है। तो यहाँ पे मैं अभी अपना किचन साफ़ कर ले रही हूँ और फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। और यहाँ पे किचन साफ़ करने के बाद जितने सारे बर्तन निकले थे अभी मैं बर्तन धुलूंगी, क्योंकि क्या होता है कभी शाम में धुल लो तो धुल लो, रात में लेट हो जाता है ना तो मन इतना आलस सा हो जाता है। फिर डिनर करने के बाद ना ऐसे आके फिर बर्तन धुलने का मन नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात होती है डिनर करते करते थोड़ी देर तो टीवी देखते हैं एंड टीवी देखते देखते कितना टाइम हो जाता है पता नहीं चलता। उसके बाद फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है, इसलिए मैं ये सोची सारे काम मैं पहले कर लेती हूँ। ऐसे भी पहले आ गई थी इसीलिए कर रही हूँ, अदरवाइज़ लेट आती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, फिर चाय वगैरह पीती हूँ एंड उसके बाद ही कोई भी काम स्टार्ट करती हूँ। लेकिन अभी भी थोड़ा शाम हो ही गया है एंड दिन भी छोटा हो रहा है, क्योंकि ठंडी का मौसम है। अभी उतना ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने स्लीवलेस पहना हुआ है। और काम करते रहो तो आपको ठंड भी थोड़ी सी कम लगती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे बर्तन धुल के रख ले रही हूँ और उसके बाद मैं किचन के कामों में भिड़ जाऊँगी, क्योंकि वही है ना, बच्चे वेट कर रहे थे कि उन लोगों को मैं दूध वगैरह दूँ। और दूध वगैरह देने के बाद फिर मैं बच्चों को भी पढ़ाने के लिए बैठती हूँ, तो उसमें भी टाइम अच्छा खासा जाता है। और बच्चों को मैं पढ़ा के आती हूँ तो 8 साढ़े 8 हो जाता है, या फिर कभी कभी 9 भी बज जाता है, क्योंकि वो लोग लेट पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ा सा होमवर्क कराने में टाइम लग जाता है। फिर मैं आती हूँ और उसके बाद मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ, और अगर सब्जी नहीं बना रहता है तो कभी कभी सब्जी भी बनाती हूँ। मोस्टली तो मैं यही काम करती हूँ कि दोपहर के टाइम में सब्जी बना दूँ, ताकि मुझे रात में ना हल्का रहेगा, सिर्फ रोटी बनाना रहेगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। क्योंकि बाहर से आप कभी भी आओ काम करके ना तो लिटरली नहीं काम करने का मन करता है उतना ज़्यादा। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। बहुत लोग ऑफिस से आने के बाद भी बहुत सारे काम करते हैं। मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, जेंट्स लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते, उनको तो कोई भी मतलब नहीं होता है भाई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन हम लेडीज़ को तो डबल वर्क करना पड़ता ही है, बाहर भी करो घर में भी करो। तो यहाँ पे मैं लौकी की जो सब्ज़ी बनाई थी तो वो थी ही, लेकिन शिवांगी क्या हुआ कि वो बोल रही थी लौकी की सब्ज़ी नहीं खाऊंगी। तो फिर मैं ना आलू की भुजिया बनाई थी और उसके साथ रोटी बनाई थी। उसको बहुत ज़्यादा नखरा होता है हरी सब्ज़ी खाने में, तो उसकी वजह से बनाई थी। फिर नेक्स्ट डे का ये मेरा वीडियो है। खाना वाना खा के मैं जाके सो गई थी। तो मैं ना ये किचन में कुछ काम करी थी, तो कुछ ये प्लास्टिक का ना सामान बेचने वाला आया था, तो मुझे ये ना बड़ा सा डब्बा दिख गया था, तो मैं जाके वो ख़रीद के लेके आई। फिर साफ़ वगैरह करके मैं रख दी हूँ सूखने के लिए। और तब तक मैं ना यहाँ पे ग्रॉसरी का सारा सामान ले आई थी। ये लाके ना 3-4 दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था,
तो आज मैं फाइनली सोची कि नहीं, जितने सारे डब्बे खाली हुए ना वो सारे मैं भर ही देती हूँ, क्योंकि आजकल करते करते बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो मैं सारे सामान ले आई हूँ। जो डब्बे खाली हुए थे उनमें मैं सारे सामान डाल दूँगी, या जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं बड़े वाले जो डब्बा मैं खरीद के लाई हूँ ना उसमें भर के रख दूँगी। बहुत सारे बड़े बड़े जो बर्तन भी है ना वो भी उसमें आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे बिखरे हुए सामान रहते हैं ना तो मतलब बहुत अजीब लगता है। और इधर बॉक्स भी नहीं दिया हुआ है किचन में, तो बहुत अजीब सा दिखता है ऐसे देखने में। तो मैं सोची कि भाई डब्बा ले आती हूँ, उसी में मैं सारे एक्स्ट्रा जो सामान होते हैं वो भर के रख दूँगी। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।